हेलो गाइस, दिस साइड मिस्टर PhD। एज आई टोल्ड यू कि मैं जल्द ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करके डालने वाला हूँ। तो मैंने ये जो हमारे क्या नेटवर्क सिक्योरिटी की क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व कर लिया है 2020 वाले का। ठीक है, तो मैं अब वो डालने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो होप यू गाइज लव दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ध्यान टैंग नेटवर्क सिक्योरिटी की सोल्व क्वेश्चन पेपर की PDF। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर फुल्ली मैंने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, पूरे के पूरे मैंने सोल्व किया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे जो कोड है 180862। ठीक है, 3 घंटे की टाइम है। तो ये मतलब 2000 सितंबर में जो पेपर हुए थे 2020 में, वो उसका सोल्व क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें MCQ आए थे और 10 में से 10 ही करने थे हमें। 10 × 1 कर तो 10 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फील्ड दैट कवर्स अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट चैट आर यूज इन एवरीडे जॉब्स। तो इसका आंसर होगा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा बुक का नाम भी नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो पहला क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये सब होगा नहीं, और ऐसे नहीं बोल रहा, बुक की नाम है। इसका आंसर होगा नेटवर्क सिक्योरिटी, द सी इज द राइट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो लॉक नहीं है। ठीक है, बाकी से जो भी आंसर राइट है मैंने उसको ग्रीन कलर में बोल्ड करा हुआ है। ठीक है, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर। तो इसका ऑप्शन है, ए में ऑथेंटिकेशन है, बी में आइडेंटिफिकेशन है, सी में वैलिडेशन है और डी में वेरिफिकेशन है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो चौथा है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। इसका होगा डी आंसर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पांचवा क्वेश्चन है, डैश ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम फॉर्मेट साइबर टेक्स्ट एंड कैन नॉट बी रीड बाय हैकर्स। तो ये इंक्रिप्शन होगा। ठीक है, यानी कि इंक्रिप्शन के बाद ही हमारा क्या है, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो साइबर टेक्स्ट में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिक्रिप्शन। तो फायरवॉल्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी एज यू ऑल नो। और कंप्यूटर वायरस में भी यूज टू, ये तीन होगा, करप्ट डेटा इन आवर कंप्यूटर, लॉक द यूजर की स्टॉक, ये भी होगा, एक्सेस प्राइवेट डेटा लाइक यूजर ID एंड पासवर्ड, ये भी होगा। ठीक है, पासवर्ड। तो आठवां क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक की एल्गोरिथम। तो RSA, रिवेश सामिर एडलमैन, ये वाला एल्गोरिथम जो है इसको हम पब्लिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है हमारा, प्रीटी गुड प्राइवेसी, PGP इज यूज इन ईमेल सिक्योरिटी। और 10वां है, लाइक अ वायरस इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इट ऑल्सो प्रोपैगेट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका होगा हमारा वॉर्म होगा। ठीक है, ना कि स्पाइवेयर, ना कि क्रैकर, ना कि फिशिंग स्कैम, इसका आंसर होगा वॉर्म। ठीक है, तो मैंने ग्रीन में आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो अब आते हैं B सेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो ये 10 × 2 देख रहे हो आप, 20 नंबर के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के आए थे। ठीक है, तो हमें पहले लिखना है व्हाट इज डिफाइन एक्टिव अटैक्स। तो एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं लिखना है। 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमें बस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा होता है तो हम लंबा लिख भी देते, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है तो हम बहुत छोटे से छोटे आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, भले ही वो 2 मार्क्स के क्यों ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना 2 नंबर के लिए। एक्टिव अटैक्स आर दोज अटैक्स इन व्हिच द हैकर अटेम्प्ट्स टू चेंज और ट्रांसफॉर्म द कंटेंट ऑफ अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन ऑफ विक्टिम कंप्यूटर। यानी कि मतलब विक्टिम की कंप्यूटर के अंदर जाके क्या करता है, उनके अंदर की जो भी डेटाबेस है उनको क्या करने की कोशिश करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ड्यू टू दिस अटैक सिस्टम गेट डैमेज एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी अल्टर्ड। तो इसी की वजह से हमारा जो सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन कैन बी अल्टर्ड, और इन्फॉर्मेशन इधर का उधर हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट 2000 की हमें डेफिनेशन लिखना है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज ऑल्सो नोन एज ITA 2000, वही बात हुआ, इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड वॉज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, डेट हमारा क्या है, 17 अक्टूबर 2020। तो ये वाला जो डेट है ना 17 अक्टूबर 2000, इसको आप लोग याद करके जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइंड वायरस स्कैनर। अब वायरस स्कैनर से ही हमें क्या पता चल रहा है कि एक एंटीवायरस होता है। ठीक है, जो कि हमारे वायरस को ढूंढ के उसका सफाया करता है। तो इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, वायरस स्कैनर इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, वायरस स्कैनर को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। तो 3 टाइप्स की इंक्रिप्शन ये रहा हमारा, DES, AES और IDEA। तो इसका फुल फॉर्म याद करके जाना ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है गाइज।
तो अब देखो डिफाइन 3DES, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ठीक है, तो आप लोग देख लो 3DES ऑफिशियली द ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, इसका फुल फॉर्म ये होता है, इज अ सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर विच अप्लाइज द DES साइफर एल्गोरिदम 3 टाइम्स टू ईच डेटा ब्लॉक। तो ये क्या करता है, हर एक डेटा ब्लॉक के अंदर ना DES जो साइफर एल्गोरिदम है, DES वाले साइफर को क्या करता है 3 बार लगा देता है, इसलिए इसका नाम 3DES भी है। एक्सपैंड IDS स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इतने में भी छोड़ सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर एक लाइन और लिख दिया मैंने, इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इंट्रूजन। अब क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कैसे, बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इंट्रूजन। तो अब इंट्रूजन क्या होता है, इंट्रूजन मीन्स एनी अनऑथराइज और अनवांटेड एक्टिविटी ऑन द सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है। अब देखो डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी हमारा क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द प्रिंसिपल प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस टू इन्फोर्स, manage, monitors and maintain security on the computer network. It is designed to ensure that the computer network is protected from any act or process that can breach its security. तो वही एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिजाइन किया होता है कि हम अपने सिस्टम को कैसे बचा के रखें, ठीक है। अब व्हाट इज फायरवॉल लॉगिंग, तो देखो फायरवॉल लॉगिंग मीन्स द एबिलिटी टू मेंटेन log of all the traffic passing through a particular device in a network can be maintained on it if it has a storage capability, ठीक है। आप लोग याद करना, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, जाके 1 रुपये डोनेट करके आप लोग PDF भी ले सकते हो, ठीक है, बस 1 रुपये, लड़कों के लिए 1 रुपये और लड़कियों के लिए 2 रुपये, वो अपना अपना फंडा है। व्हाट इज साइबर असेट्स, साइबर असेट्स का मतलब होता है साइबर संपत्ति, ठीक है। अ साइबर असेट इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, सेलफोन और एनी सच डिवाइस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली जो चीज़ पहले से अटैच्ड है उनको ही बोलते हैं हम साइबर असेट, यानी कि हमने बाहर से अगर कोई भी वायरलेस हेडफोन खरीदा तो उसको हम साइबर असेट नहीं बोलेंगे, जो कि पहले से कंप्यूटर के अंदर है उसको ही हम बोलेंगे क्या, साइबर असेट। तो रेड, व्हाट इट एक्सपैंड रेड का फुल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। redundant array of inexpensive independent disks is provide a fault tolerance against hard disks। तो देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट अस SSL सर्टिफिकेट, तो मैं ये आप लोग को डिस्क्राइब नहीं करने वाला, ठीक है गाइस। तो आप लोग मेरे से PDF ले सकते हो, PDF की प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो की, ठीक है। PDF 1 रुपये में दे रहा हूँ मैं, बस 1 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री में मैं कुछ भी चीज़ नहीं देता इसलिए। तो व्हाट इज SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ईज है, ठीक है, ये अस नहीं है, ये ईज है, ठीक है गाइज। व्हाट इज SSL सर्टिफिकेट और वेयर इट इज़ यूज, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। और 22वां क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन वेरियस फीचर्स ऑफ IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो IT अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बताया IT अमेंडमेंट एक्ट कैसे आया, तो इसके बारे में 2-3 लाइन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले 2000 वाला एक्ट आया, फिर उसमें कुछ गलत त्रुटि मिल गई या वो ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर रहा था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो हमने क्या बनाया 2008 में क्या बनाया, IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 बनाया, जो पार्लियामेंट के थ्रू पास भी हो गया, कब, अक्टूबर 2008 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 साल बाद हुआ, ठीक है। तो वही ये फीचर्स क्या है, डिजिटल सिग्नेचर को हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बदल दिया, ठीक है। और देखो ये सब आप लोग देख सकते हो, स्लोली मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ पूरी सारे किसको, वीडियोज़ को, ठीक है। और व्हाट आर द बेनिफिट्स एडवांटेज ऑफ IDS, तो पहले तो थोड़ा बहुत अगर पूछा जाए ना बेनिफिट्स एडवांटेज, तो पहले तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत डेफिनेशन दे दो ताकि नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में पास होना है गाइस, तो यही आंसर पढ़ो, इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ता है तभी जाके 80 मार्क्स मेरे आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मेरा मिशन यही है कि कोई भी बंदा इस सेमेस्टर में फेल ना हो, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स, तो देखो ये है डिफरेंस, 6 नंबर के क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 6। व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी ऑन नेटवर्क, तो वही वाला है, 2 टाइप की नीड पड़ती है हमें, सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। ये रहा हमारा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, PDF ले भी सकते हो, ठीक है। 1 रुपये प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, 6 पॉइंट लिख लो, ये रहा। और डिफरेंस बिटवीन व्हाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग इन फायरवॉल, इसके भी 6 पॉइंट लिख लो। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, तो वेरियस टाइप, पहले तो साइबर क्राइम्स की डेफिनेशन लिख दो, फिर क्या क्या क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर पोर्नोग्राफी, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, ऑनलाइन गैम्बलिंग, वेब जैकिंग, ट्रोजन अटैक, ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है, ये सब पढ़ो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, तो हैशिंग के बारे में भी पढ़ के जाओ, ठीक है। हैशिंग हो गया हमारा। फिर आता है 30वां क्वेश्चन है डिफाइन क्लस्टरिंग,
ठीक है। क्लस्टरिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ केबलिंग इन नेटवर्क डिजास्टर, ये भी मैंने सोल्व करा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और डिफाइन VPN विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, VPN को क्या करो, डिफाइन करो। और VPN की थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये डायग्राम मैंने बुक से लिया हुआ है, तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये रहा हमारा VPN का। और व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क डिजास्टर, ये भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है मैंने, इतना काफ़ी है, ठीक है। व्हाट इज़ वायरस, व्हाट आर इज फंक्शंस, तो फंक्शंस यही होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं मेनली वायरस के, रेप्लिकेशन, कॉन्सीलमेंट और बॉम्ब, तीनों के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और हाउ कैन वी हैंडल साइबर असेट्स, तो ये देख रहा हूँ मंदिर में घंटी बज रहा है, उसको थोड़ा बहुत वो करना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इग्नोर मारना यार, जैसे लड़कियाँ लड़के को मारते हैं, तो ठीक है। सेक्शन डी, तो देखो सेक्शन डी के क्वेश्चन आपके मर्जी है, मैं एग्ज़ाम में 6 पेज लिखता हूँ, ठीक है, कोई माने ना माने मैं 6 पेज लिखता हूँ एग्ज़ाम में, तो आप लोगों की मर्जी है कि आप कितना लिखते हो। व्हाट डू यू मीन बाय रेड, तो मैंने रेड का आंसर ना थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। रेड का आंसर मैंने थोड़ा बड़ा ही लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को छोटा करना है ना, आपकी मर्जी है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। रेड हैज़ 3 बेसिक एलिमेंट, ये हो गया डिस्क मिररिंग पैरिटी, ठीक है। और रेड की जो टाइप्स है, लेवल्स 1, 5, 6, 10, देखो बुक में गलत दिया हुआ है, सही दिया हुआ है नहीं पता, लेकिन नेट पे कुछ भी चीज़ गलत नहीं होता, यानी कि बहुत सारे वेबसाइट में यही चीज़ दिया हुआ है, तो मैंने वेबसाइट को प्रीफर किया, ठीक है। तो आप लोग अगर कम करना चाहते हो तो बस एडवांटेज लिख के छोड़ सकते हो, ये जो डिसएडवांटेज और यूजेज है ना, इसको आप लोग स्किप मार सकते हो एग्जाम में भी, ठीक है। हालांकि अगर सब करके जाओगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है गाइज। तो देखो डिस्क मिररिंग मैंने सब के बारे में लिखा है, मतलब जितने भी, रेड 1 हो गया, अब रेड 5 आया, डिस्क स्ट्राइपिंग विथ पैरिटी, इसका नाम ये है, ठीक है। और फिर रेड 6 आया, ठीक है। और फिर हमारा ये इसकी एडवांटेज यूजेज आप लोग फटाफट से देख सकते हो, ठीक है गाइज। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे 1 रुपये डालो और PDF ले लो, 1 रुपये डालो यार, 1 ही रुपये है, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिक्योरिंग नेटवर्क, देखो ये लंबा सा क्वेश्चन है, 37 नंबर, तो मैंने इसका भी पूरा करा हुआ है, ठीक है। पहले तो छोटा वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका देखो मैंने ऐसे करा हुआ है। तो गाइज देखो ये क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व है, अगर आप लोग इतना ऐसे लिख के आओगे ना एग्जाम में तो 100 में 100 मार्क्स देगा मास्टर, किसी भी माइकल लाल कोई भी मास्टर आप लोगों की नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है मैंने, 10 नंबर वाले हो या 6 नंबर वाले हो, तो एग्जाम में आप लोग कम लिख के आते हो, आप लोगों के नंबर इसलिए कम आते हैं, बंदे बोलते हैं ना मैंने 50 के कराया फिर भी मैं फेल हुआ, तो भाई उसमें टीचर की गलती नहीं है, आप लोग कम लिख के आते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पेपर भरने की भी कोशिश करो। लास्ट में है हमारा राइट शॉर्ट नोट एंड फॉलोइंग वॉर्म्स एंड ट्रोजन, तो देखो अगर आप लोग को चिंगारी भी मिल जाए ना तो उसको भाई पूरा ब्लास्ट करके लिख दो एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे करना है एग्जाम में, ये नहीं कि आप लोग कम लिख के आते हो इसलिए आप लोग ज़्यादा लिखने के बाद भी फेल हो जाते हो, ठीक है। तो मेरा मुद्दा यही है, मैं 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जाऊंगा गाइज, आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को देख लो, पॉज कर लो, और 1 रुपये तो सबके पास होगा, तो 1 रुपये में ये PDF खरीद लो, ठीक है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2 रुपये, तो आप लोग ये PDF खरीद लो और मौज करो, अपनी लाइफ में पास हो जाओ, ठीक है। तो ये मैंने क्यों आप लोगों से 1-1 रुपये लिया हुआ है, इसका मतलब याद दिया हुआ है, आप लोग नीचे पढ़ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा नशेड़ी टाइप का लड़का हूँ तो इसलिए। तो चलिए गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद तो आएगा ही, ठीक है, तो पसंद आया है तो लाइक करना यार, 300-400 व्यूज जाती है क्वेश्चन पेपर वाली में, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, मेरा भी सब्सक्राइब कर दो यार, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मैं भी मोनेटाइजेशन वाली वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइज, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। Love you guys from the side of Mr. PhD. Love you.